थमा अचानक कबीर साहब के घर आ गए। बारिश के कारण कबीर साहब बाजार में कपड़ा नहीं बेच सके थे और घर में काफी नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी लोई से पूछा, क्या कोई दुकानदार कुछ रसद यानी आटा दाल हमें उधार दे देगा, जिससे हम बाद में कपड़ा बेचकर चुका देंगे। पर एक फकीर जुलाहे को भला कौन उधार देता, जिसकी कोई निश्चित आय भी नहीं थी। लोई कुछ बनियों की दुकानों पर गई, पर सभी ने नकद पैसे मांगे। आखिर एक बनिया उधार देने को तैयार हो गया, पर उसने ये शर्त रखी कि वो एक रात उसके साथ बिताए। ये नीचता भरी शर्त उसे बुरी तो बहुत लगी, लेकिन वो खामोश रही। जितनी रसद उसे चाहिए थी बनिए ने दे दी। जल्दी से घर आकर लोई ने खाना बनाया और जो बातचीत बनिए से हुई थी कबीर साहब को बता दी। रात होने पर कबीर साहब ने लोई से कहा कि बनिए का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, और ये भी कहा कि चिंता मत करना, मालिक सब ठीक करेगा। जब वो तैयार हो गई तो वे बोले, बारिश हो रही है और गली कीचड़ से भरी है, तुम कंबल ओढ़ लो, मैं तुम्हें कंधे पर उठाकर ले चलता हूं। जल्दी ही दोनों बनिए के घर पहुंच गए। लोई अंदर चली गई और कबीर साहब दरवाजे के बाहर उसका इंतजार करने लगे। लोई को देखकर बनिया बहुत खुश हुआ, पर जब उसने देखा कि बारिश के बावजूद ना लोई के कपड़े भीगे हैं और ना ही पांव पर कीचड़ लगा है, तो उसे बहुत हैरानी हुई। उसने पूछा, क्या कारण है कि कीचड़ से भरी गली में से तुम आई हो, फिर भी तुम्हारे पांव पर कीचड़ का एक छींटा भी नहीं? लोई ने जवाब दिया, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, मेरे पति मुझे कंबल ओढ़ाकर अपने कंधे पर बिठाकर यहां लाए हैं। ये सुनकर बनिया दंग रह गया। लोई का निर्मल निष्पाप चेहरा देखकर वो बहुत प्रभावित हुआ और अविश्वास से उसे देखता रहा। जब लोई ने कहा कि उसके पति कबीर साहब वापस ले जाने के लिए बाहर इंतजार कर रहे हैं, तो बनिया अपनी नीचता और कबीर साहब की महानता को देख शर्म से पानी पानी हो गया। उसने लोई और कबीर साहब दोनों से घुटने टेक कर माफी मांगी। उठो मेरे भाई, कबीर साहब बोले, लाखों में शायद ही कोई एक आधा जीव होगा जो कभी रास्ते से भटका ना हो। कबीर साहब और उनकी पत्नी अपने घर लौट आए। बनिया देर रात तक बीती हुई घटना के बारे में सोचता रहा। अंत में इसने पहुंचा कि संसार में एक ही सच्चा मार्ग है, और वो है परमार्थ का मार्ग। सुबह कबीर साहब को ढूंढता हुआ वो उनके घर पहुंचा, और समय बीतने पर उनके प्रेमी शिष्यों में गिना जाने लगा। भूले भटके जीवों को सही रास्ते पर लाने के लिए संतों के अपने ही तरीके होते हैं।